हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में किनके द्वारा मावा कोंडानार ऐप का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मावा कोंडानार ऐप का लोकार्पण किया गया। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर के आसपास चल रहे विकास कार्यों एवं उनसे जुड़ी संस्थाओं आदि के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऐप के माध्यम से संबंधित अपनी समस्याओं, आवेदनों, शिकायतों एवं सुझावों को फोटो, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से स्वयं दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाएगा। इस मिशन को किस योजना अथवा कार्यक्रम के तहत किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा के तहत। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अमृतमय वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जा रहा है। इन तालाबों को जनभागीदारी से धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक सरोवर के लिए उपभोक्ता समूह, यूजर ग्रुप का गठन किया जाएगा, जिस पर सरोवर के जल के उपयोग और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी होगी। इसे भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में यह परिपत्र जारी किया गया है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अमृत सरोवर के लिए एक जल उपभोक्ता समूह का गठन किया जाएगा। यह समूह सरोवर के निर्माण की अवधारणा से लेकर उसके पूरा होने के बाद उसके उपयोग तक परियोजना से जुड़ा रहेगा। इस उपभोक्ता समूह पर वृक्षारोपण सहित अमृत सरोवर के उपयोग और रख रखाव की जिम्मेदारी भी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र के लिए एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल गवर्नेंस के लिए। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस के लिए एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में समाज कल्याण विभाग को यह अवार्ड एनजीओ पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत करने तथा मान्यता और अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए दिया गया है। बता दें कि कोरोना काल से छत्तीसगढ़ में एनजीओ मान्यता और अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने से ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से सहायता पहुंचाई जा रही है। अब विभाग द्वारा एनजीओ मान्यता और अनुदान के लिए आवेदन की मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल में बदलते हुए पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन द्वारा नेचर एस्केप के मध्य बांस की सामग्री बनाने, आर्टिजन रिसर्च सेंटर का निर्माण करने और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा नेचर एस्केप के मध्य बांस से सामग्री बनाने, आर्टिजन रिसोर्स सेंटर का निर्माण करने और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू किया गया है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र की कंपनी जेएसपीएल छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में रेल व्हील सेट निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ में। निजी क्षेत्र की कंपनी जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित संयंत्र में रेल व्हील सेट पहियों के जोड़े का निर्माण करेगी। जेएसपीएल कंपनी रायगढ़ संयंत्र में भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हंगरी की JIFLO स्टील के साथ सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारत हंगरी व्यापार मंच में दोनों कंपनियों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन प्रमाण पत्र देने वाला किस क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य उड़ीसा के बाद दूसरे क्रम का राज्य होगा। इन क्षेत्रों में वनवासियों को रोजगार के साथ साथ आय के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इन क्षेत्रों में वनवासियों को सामुदायिक अधिकार मिलेंगे और साथ ही बाहरी अतिक्रमण को रोका जाएगा। साथ ही साथ जानवरों का शिकार बंद करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वन अधिकार पत्र के तहत वनों की रक्षा वही करेंगे जो उनको परंपरागत रूप से संरक्षित करते आ रहे हैं।
इसके तहत सर्वप्रथम प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के गांवों में CFR दावों को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले स्थान पर। भारत ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में 33 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। इसमें भारत ने 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक और 5 कांस्य पदक प्राप्त किए। इसमें 4 स्वर्ण पदक के साथ इटली दूसरे स्थान पर रहा। इसमें भारतीय दल का नेतृत्व इक्का निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने किया। यह प्रतियोगिता जर्मनी में आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के तर्ज पर प्रदेश के किस स्थान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के सिरहा भवन में शहीद वीर झारा सिरहा की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किए हैं। वे प्रदेश के किस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुड़िया विद्रोह। अगला प्रश्न है, बस्तर में संचालित संस्था बादल का विस्तारित नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आदिवासी कला संस्कृति एवं परंपराओं पर शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस अस्पताल अथवा स्थान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से बने बर्न यूनिट के लिए भवन उन्नयन कार्य नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महारानी अस्पताल जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में छत्तीसगढ़ के पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलन मस्क को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत महिलाओं द्वारा शराब सेवन के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत खुलासा हुआ है कि महिलाएं शराब पीने के मामले में पुरुषों से पीछे नहीं बल्कि आगे है। सर्वे के अनुसार प्रदेश की 5% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। इस सर्वे के मुताबिक देश में शराब पीने के मामले में अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं सबसे आगे है। यहाँ की 52% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। अगला प्रश्न है, देश भर में छत्तीसगढ़ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेहतर क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूसरे स्थान पर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS योजना के तहत बेहतर क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ को फोरेंसिक के बेहतर योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी JCB की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वडोदरा गुजरात में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश कंपनी JCB की नई फैक्ट्री का उद्घाटन वडोदरा गुजरात में किया गया। ब्रिटिश PM के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? दूसरा प्रश्न है,
एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाल ही में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया।